नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रामा, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित। रामा हमारे यहाँ कब आया ये ना मैं बता सकती हूँ और ना मेरे भाई बहन। बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधता भरी मेज से परिचित थे, जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौनों की सृष्टि बसती थी, अपने लोहे के स्प्रिंगदार विशाल पलंग को जानते थे, जिस पर सोकर हम कच्छ मत्स्यावतार जैसे लगते थे और माँ के शंख घड़ियाल से घिरे ठाकुर जी को पहचानते थे, जिसका भोग अपने मुँह अंतर्ध्यान कर लेने के प्रयत्न में हम आधी आंखें मींच कर बंगले के मनोयोग से घंटी की टन-टन गिनते थे। उसी प्रकार नाटे, काले और गठे शरीर वाले रामा के बड़े नखों से लंबी शिखा तक हमारा सनातन परिचय था। सांप के पेट जैसी सफ़ेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी गांठदार टहनियों जैसी उंगलियों वाले हाथ की रेखा हमारी जानी बूझी थी, क्योंकि मुँह धोने से लेकर सोने के समय तक हमारा उससे जो विग्रह चलता रहता था, उसकी स्थायी संधि केवल कहानी सुनते समय होती थी। 10 भिन्न दिशाएं खोजती हुई उंगलियों के बिखरे कुटुंब को बड़े बूढ़ों के समान संभाले हुए काले स्थूल पैरों की आहट तक हम जान गए थे, क्योंकि कोई नटखटपन करके हैले से भागने पर भी वे मानो पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में जा पहुँचते थे। शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी भावप्रवणता गंभीर और प्रशांत होती है, तब अतीत की रेखाएं कुहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं। पर जिस समय हम तर्क से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बैठते हैं, उस समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाली पानी की काई के समान विस्मृति उन्हें फिर ढक लेती है। रामा के संकीर्ण माथे पर की खूब घनी भौहें और छोटी छोटी स्नेहरल आँखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धुंधली होते होते एकदम खो जाती हैं। किसी थके झुंझलाए शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फैले हुए नथुने, मुक्त हंसी के भरकर फूले हुए से होंठ तथा काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने वाली संघन और सफ़ेद दंत पंक्ति के संबंध में भी वही सत्य है। रामा के बालों को तो आध इंच अधिक बढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इसी से उसकी लंबी शिखा कौसौम्य की दीक्षा देने के लिए हम कैंची लिए घूमते रहते थे, पर वह शिखा तो म्याऊं का ठौर थी, क्योंकि ना तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए हम ऐसे सदनुष्ठान का साहस कर सकते थे। कदाचित आज कहना होगा कि रामा क्रूर था, परंतु तब उससे भविष्य की कल्पना भी हमें असह्य थी।
वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वे सामंजस्य की रेखाओं जितनी मूर्तिमत्ता पाता है उतनी विषमता में नहीं। जैसे जैसे हम बाह्य रूपों की विविधता में उलझते जाते हैं, वैसे वैसे उनके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इसी से वो केवल जीवन को पहचानता है। जहाँ से जीवन से स्नेह सद्भाव की किरणें फूटती जान पड़ती हैं, वहाँ वह व्यक्ति विषम रेखाओं की उपेक्षा कर डालता है, और जहाँ द्वेष घृणा आदि के धूप से जीवन ढका रहता है, वहाँ वह असामंजस्य को भी ग्रहण नहीं करता। इसी से रामा हमें बहुत अच्छा लगता था। जान पड़ता है उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था, तभी तो केवल एक मिर्जई और घुटनों तक ऊंची धोती पहनकर अपनी कुडौलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था। उसके पास सजने के उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था, क्योंकि कोठरी में अस्तर लगा लंबा कुर्ता, बंधा हुआ साफा, बुंदेलखंडी जूते और गंठीली लाठी किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे। उनकी अखंड प्रतीक्षा और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित हमारी कार्यकारिणी समिति ये प्रस्ताव नित्य सर्वसम्मति से पास होता रहता था कि कुर्ते की बाहों में लाठी को अटकाकर खिलौनों का पर्दा बनाया जावे, डलियां जैसे साफे को खूंटी से उतारकर उसे गुड़ियों का हिंडोला बनने का सम्मान दिया जावे, और बुंदेलखंडी जूतों को हौज में डालकर गुड्डों के जल विहार का स्थायी प्रबंध किया जावे। पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग में चर्र चर्र स्वर में डांटते हुए द्वार को इतनी ऊंची अर्गला से बंद रखता था कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा न मार सकते थे। रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके, वो भी उसी के समान विचित्र है। एक दिन जब दोपहर को माँ बड़ी पापड़ आदि के अक्षय कोष को धूप दिखा रही थीं, तब न जाने कब दुर्बल और क्लांत रामा आंगन के द्वार की देहली पर बैठकर किवाड़ से सिर टिकाकर निश्चेष्ट हो रहा। उसे भिखारी समझ जब उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया, तब वो ऐ मताई, ऐ रामा, तो भूखन के मारे जो चलो, कहता हुआ उनके पैरों पर लेट गया। दूध मिठाई आदि का रसायन देकर माँ जब रामा को पुनर्जीवन दे चुकी, तब समस्या और जटिल हो गई, क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिसमें उपचार का क्रम टूट सके। वो बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक विमाता के अत्याचार से भागकर मांगता खाता इंदौर तक जा पहुंचा था, जहां न कोई अपना था और न रहने का ठिकाना। ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहज ही अधिकारी बन बैठा तो आश्चर्य क्या। उस दिन संध्या समय जब बाबूजी लौटे, तब लकड़ी रखने की कोठरी के एक कोने में रामा के बड़े बड़े जूते विश्राम कर रहे थे, और दूसरे में लंबी लाठी समाधिस्थ थी, और हाथ मुंह धोकर नए सेवा व्रत में दीक्षित रामा हक्का बक्का सा अपने कर्तव्य का अर्थ
और सीमा समझने में लगा हुआ था। बाबूजी तो उसके अपरूप को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए। हंसते हंसते पूछा, ये किस लोक का जीव ले आए हैं धर्मराज जी? माँ के कारण हमारा घर अच्छा खासा जू बना रहता था। बाबूजी जब लौटते तब प्रायः कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दालान में भोजन करता रहता। कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खंजरी बजाकर भजन सुनाता होता। कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहनकर आंगन में चौकड़ी भरता दिखाई देता और कभी कोई वृद्ध ब्राह्मणी भंडार घर की देहली पर सीधा गठियाते मिलती। बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की, पर उन्हें चिढ़ाने में सुख का अनुभव करते थे। रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा, पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी, मैंने खास अपने लिए इसे नौकर रख लिया है। जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी क्षण भर विश्राम नहीं करता, वह केवल अपने लिए नौकर रखे, यही कम आश्चर्य की बात नहीं। उस पर ऐसा विचित्र नौकर। बाबूजी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। विनोद से कहा, ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जावे। ऐसे खास सांचे में ढले सेवक ही तो धर्मराज जी की सेवा में रह सकते हैं। उन्हें अज्ञात कुशशील रामा पर विश्वास नहीं हुआ, पर माँ से तर्क करना व्यर्थ होता, क्योंकि वे किसी की पात्रता अपात्रता का मापदंड अपने सहज संवेदना ही को मानती थीं। रामा की कुरूपता का आवरण भेद कर उनकी सहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया, उसमें अक्षय सौंदर्य न होगा, ऐसा संदेह उनके लिए असंभव था। इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया, पर उसका कर्तव्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलझी। सब कामों के लिए पुराने नौकर थे और अपने पूजा और रसोई घर का काम माँ किसी को सौंप ही नहीं सकती थीं। आरती पूजा आदि के संबंध में उनका नियम जैसा निश्चित और अपवादहीन था, भोजन बनाने के संबंध में उससे कम नहीं। एक ओर यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए अनिवार्य है, तो दूसरी और दृढ़ धारणा थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हम सबके शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हम सब एक दूसरे से 2-2 वर्ष छोटे बड़े थे, अतः हमारे अबोध और समझदार होने के समय में विशेष अंतर नहीं रहा। निरंतर यज्ञ ध्वंस में लगे दानवों के समान हम माँ के सभी महान अनुष्ठानों में बाधा डालने की ताक में मंडराते रहते थे। इसी से रामा को हम विद्रोहियों को बस में रखने का गुरु कर्तव्य सौंप कर कुछ निश्चिंत हो सकें। रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नींबू से चमका देता, तब वह हमें उठाने जाता। उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हमारे सिर पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलट फेर हो चुकते थे। किसी की गर्दन को किसी का पाँव नापता रहता था, किसी के हाथ पर किसी का सर्वांग तुलता होता था और किसी की सांस रोकने के लिए किसी की पीठ
की दीवार बनी मिलती थी। सब परिस्थितियों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता से छद्मवेश में रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घूम जाता था और तब तक वह किसी को गोद के रथ, किसी को कंधे के घोड़े पर तथा किसी को पैदल ही मुख प्रक्षालन जैसे समारोह के लिए ले जाता। हमारा मुंह हाथ धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा को दूध बतासा राजा खाए का महामंत्र तो लगातार जपना ही पड़ता था। साथ ही हम एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुझे राजा कहता तब नन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता, लामा इन्हें क्यों लाजा कहते हो? कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दंभ कदाचित मुझे बहुत अस्थिर कर देता था। रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी उंगलियों में मेरा सिर अटका रहता था और उसके दूसरे हाथ की 3 गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन चक्र के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी। इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजत्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंढोरा पीटना था। इसी से मैं साम दाम दंडभेद के द्वारा रामा को बाध्य कर देती कि वह केवल मुझी को राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों को संतुष्ट करने का अमोघ मंत्र जानता था। वो मेरे कान में हौले से कहता, तुम ही बड्डे राजा हो जू नन्हे नैया। और कदाचित यही नन्हे से कान में दोहराया जाता, क्योंकि वो उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्ही उंगली डालकर दांतों के स्थान में होंठ मांजने लगता। ऐसे काम के लिए रामा का घोर निषेध था। इसी से मैं उसे गर्व से देखती, मानो वो सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो। तब हम तीनों मूर्तियां एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती और रामा बड़े बड़े चम्मच, दूध का प्याला, फलों की तस्तरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की अर्चना के लिए सामने आ बैठता। पर वह था बड़ा घाघ पुजारी, न जाने किस साधना के बल से देवताओं की आंख मूंद कर कौवे द्वारा पुजापा पाने को उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आंख मूंदते वैसे ही किसी के मुंह में अंगूर, किसी के दांतों में बिस्कुट और किसी के होठों में दूध का चम्मच जा पहुंचता। न देखने का तो अभिनय ही था, क्योंकि हम सभी अधखुली आँखों से रामा की काली मोटी उंगलियों की कलाबाजी देखते ही रहते थे। और सच तो ये है कि मुझे कौयों की काली कठोर और अपरिचित चोंच से भय लगता था। यदि कुछ खुली आँखों से मैं काल्पनिक कौवों और उसकी चोंच से रामा के हाथ और उंगलियों को न पहचान लेती तो मेरा भोग का लालच छोड़कर उठ भागना अवश्यंभावी था। जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो जाती थी। नहाते समय आँख को साबुन के फेन से तरंगित और कान को सूखा दीप बनने से बचाना, कपड़े
पहनते समय उनके उल्टे सीधे रूपों में अतर्क वर्ण व्यवस्था बनाए रखना, खाते समय भोजन की मात्रा और भोक्ता की सीमा में अन्याय न होने देना, खेलते समय यथावश्यकता हमारे हाथी, घोड़ा, उड़न खटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हम पर पंख जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते सुनाते हमें स्वप्न लोक के द्वार तक पहुंचा आना रामा का ही कर्तव्य था। हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी, उस पर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन था। एक दिन दशहरे का मेला देखने का हठ करने पर रामा बहुत अनुनय विनय के उपरांत माँ से हमें कुछ देर के लिए ले जाने की अनुमति पा सका। खिलौने खरीदने के लिए जब उसने एक को कंधे पर बैठाया और दूसरे को गोद लिया, तब मुझे उंगली पकड़ाते हुए बार बार कहा, उंगरिया जिन छोड़ियो राजा भैया। सिर हिलाकर स्वीकृति देते देते ही मैंने उंगली छोड़कर मेला देखने का निश्चय कर लिया। भटकते भटकते और दबने से बचते बचते जब मुझे भूख लगी, तब रामा का स्मरण आना स्वाभाविक था। एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथासंभव उद्विग्नता छिपाते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने रामा को देखा है? वो खो गया है। बूढ़े हलवाई ने धुंधली आंखों में वात्सल्य भरकर पूछा, कैसा है तुम्हारा रामा? मैंने होंठ दबाकर संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था, ये जानकर भी कदाचित वृद्ध कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम नियंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के एक कोने में बिछे टाट पर सम्मान अतिथि की मुद्रा में बैठकर मैं बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्घ्य को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी। वहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो रहे थे। संध्या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा, तब मैंने विजय गर्व से फूल कर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा। रामा के कुमलाए मुख पर ओस के बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े। वो मुझे घुमा घुमा कर इस तरह देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है, पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार भी रामा ने ही सही, और हम सबको सुलाते समय उसकी वात्सल्यता भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही। एक बार अपनी और पराई वस्तु का सूक्ष्म और गूढ़ अंतर स्पष्ट करने के लिए रामा चतुर भाष्यकार बना। बस फिर क्या था, वहाँ से कौन सी पराई चीज लाकर रामा की छोटी आँखों को निराश विस्मय से लबालब भर दें। इसी चिंता में हमारे मस्तिष्क एक बारगी क्रियाशील हो उठे। हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था कि एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा जा सकता था। हाँ, राह में एक बालिश्त चौड़ी मुंडेर मात्र थी, जहाँ से पैर फिसलने पर
पाताल नाप लेना सहज हो जाता। उस घर आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते हैं। ये निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को रिझाने के लिए उस आकाश मार्ग से फूल चुराने चले। किसी का भी पैर फिसल जाता तो कथा और ही होती, पर भाग्य से हम दूसरी छत तक सकुशल पहुंच गए। नीचे के जीने की अंतिम सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्हे नन्हे बच्चे लिए बैठी थी, जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के संबंध में अपना निश्चय बदलना पड़ा। पर ज्यों ही हमने एक पिल्ला उठाया, त्यों ही वो निरीह सी माता अपनी इच्छा भरे अधिकार की घोषणा से धरती आकाश एक करने लगी। बैठक से सब कुछ अस्त व्यस्त भाव वाले गुरु गृह स्वामी निकल आए और सेनागार से जब आलस्य भरी गृह स्वामी दौड़ पड़ी, तब हम बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, ये तो रामा के व्याख्यान में था ही नहीं। अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट कर दिया। कहा, हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं। गृह स्वामी हंस पड़े। पूछा, लेते क्यों नहीं? उत्तर और भी गंभीर मिला, अब कुत्ती का पिल्ला चुराएंगे। पिल्ले को दबाए हुए जब तक हम उचित मार्ग से लौटे, तब तक रामा ने हमारी डकैती का पता लगा लिया था। अपने उपदेश रूपी अमृत वृक्ष में वे विषफल लगते देख वह एकदम अस्थिर उठा होगा, क्योंकि उसने आकाशी डाकुओं के सरदार को दोनों कानों से पकड़कर अधर में उठाते हुए पूछा, कहो जू किते गए रहे? पिन पिन करके रोना मुझे बहुत अपमानजनक लगता था। इसी से दांतों से होंठ दबाकर मैंने ये अभूतपूर्व दंड सहा और फिर बहुत संयत क्रोध के साथ माँ से कहा, रामा ने मेरे कान खींचकर टेढ़े भी कर दिए हैं और बड़े भी। अब डॉक्टर को बुलवा कर इन्हें ठीक करवा दो और रामा को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। वे तो हमारे अपराध से अपरिचित थीं और रामा प्राण रहते नहीं बता सकता था, इसलिए उसे बच्चों से दुर्व्यवहार न करने के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक उपदेश सुनना पड़ा। वह अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत लज्जित था, पर जितना ही वो मनाने का प्रयत्न करता था, उतना ही उसके राजा भैया को कान का दर्द याद आता था। फिर भी संध्या समय रामा को खिन्न मुद्रा से बाहर बैठा देखकर मैंने गीत सुनाओ कहकर संधि का प्रस्ताव कर ही दिया। रामा को एक भजन भर आता था, ऐसो सिए रघुबीर भरोसो, और उसे वो जिस प्रकार गाता था उससे पेड़ पड़ के चिड़ियाँ कौवे तक उड़ सकते थे, परंतु हम लोग उसे अपूर्व गायक के अद्भुत श्रोता थे। रामा केवल हमारे लिए गाता और हम लोग केवल उसके लिए सुनते थे। मेरा बचपन समकालीन बालिकाओं से कुछ भिन्न रहा, इसी से रामा का उसमें विशेष महत्व है। उस दिन परिवार में कन्याओं की अभ्यर्थना नहीं होती थी। आंगन में गाने वालियों, द्वार पर नौबत वाले और परिवार के बूढ़े से लेकर बालक तक सब पुत्र की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जैसे ही दबे स्वर से लक्ष्मी के आगमन का समाचार दिया गया, वैसे ही
घर के एक कोने से दूसरे तक दरिद्र निराशा व्याप्त हो गई। बड़ी बूढ़ियां संकेत से मूक गाने वालियों को जाने के लिए कह देती और बड़े बूढ़े इशारों से नीरव बाजे वालों को विदा देते। यदि ऐसे अतिथि का भार उठाना परिवार की शक्ति के से बाहर होता तो उसे बहिरंग लौटा देने के उपाय भी सहज थे। हमारे कुल में कब ऐसा हुआ ये तो पता नहीं, पर जब दीर्घकाल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी, क्योंकि जैसे अश्व के बिना अश्वमेध नहीं हो सकता, वैसे ही कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं। बहुत प्रतीक्षा के उपरांत जब मेरा जन्म हुआ तब बाबा जी ने इसे अपनी कुलदेवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के लिए अपना फारसी ज्ञान भूलकर एक ऐसा पौराणिक नाम ढूंढ लाए जिसकी विशालता के सामने कोई मुझे छोटा मोटा घर का नाम देने का भी साहस न कर सका। कहना व्यर्थ है कि नाम के उपयुक्त बनाने के लिए सब बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में इतनी विद्या बुद्धि भरने लगे कि मेरा अबोध मन विद्रोही हो उठा। निरक्षर रामा की स्नेह छाया के बिना मैं जीवन की सरलता से परिचित हो सकती थी या नहीं, इसमें संदेह है। मेरी पट्टी पुज चुकी थी और मैं आ पर उंगली रखकर आदमी के स्थान पर आम, अलमारी, आज आदि के द्वारा मन की बात कह लेती थी। ऐसी दशा में मैं अपने भाई बहनों के निकट शुक्राचार्य से कम महत्व नहीं रखती थी। मुझे उनके सभी कार्यों का समर्थन या विरोध पुस्तक में ढूंढ लेने की क्षमता प्राप्त थी और मेरी इस क्षमता के कारण उन्हें निरंतर सतर्क रहना पड़ता था। नन्हे बाबू उछला नहीं कि मैंने किताब खोल कर पढ़ा, बंदर नाच दिखाने आया। मुन्नी रूठी नहीं कि मैंने सुनाया, रूठी लड़की कौन मनावे, गरज पड़े तब दौड़ी आवे। वे बेचारे मेरे शास्त्र ज्ञान से बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि मेरे किसी कार्य के लिए दृष्टांत ढूंढने के लिए साधन उनके पास नहीं थे। पर अक्षर ज्ञानी शुक्राचार्य निरक्षर रामा से पराजित हो जाते थे। उसके पास कथा कहानी और कहावत आदि का जैसा बृहद कोश था, वैसा 100 पुस्तकों में भी न समाता। इसी से जब मेरा शास्त्र ज्ञान महाभारत का कारण बनता, तब वो न्यायाधीश होकर और अपना निर्णय सबके कान में सुनाकर तुरंत संधि करा देता। मेरे पंडित जी से रामा का कोई विरोध न था, पर जब खिलौनों के बीच ही में मौलवी साहब, संगीत शिक्षक और ड्राइंग मास्टर का आविर्भाव हुआ, तब रामा का हृदय क्षोभ से भर गया। कदाचित वह जानता था कि इतनी योग्यता का भार मुझमें न संभल सकेगा। मौलवी साहब से तो मैं इतना डरने लगी थी कि एक दिन पढ़ने से बचने के लिए बड़े से ढाबे में छिपकर बैठना पड़ा। अभाग्य से झाबा वही था जिसमें बाबा के भेजे आमों में से 2-4 शेष थे। उन्हें निकाल कर कुछ और भरने के लिए रामा जब पूरे झाबे को उसके भारीपन पर विस्मित होता हुआ माँ के सामने उठा लाया, तब समस्या बहुत जटिल हो गई। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया तो मुझे पान होने के अतिरिक्त कुछ न सूझा। अंत में रामा और माँ के प्रयत्न ने मुझे उर्दू पढ़ने से छुट्टी दिला दी।
ड्राइंग मास्टर ने मुझे कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि वे खेलने से रोकते नहीं थे। सब कागजों पर 2 लकीरें सीधी खड़ी करके और उन पर एक गोला रखकर मैं रामा का चित्र बना देती थी। जब किसी और का बनाना होता तब इसी ढांचे में कुछ पच्चीकारी कर दी जाती थी। नारायण महाराज से मैं प्रसन्न रहती थी न रामा। जब उन्होंने पहले दिन संगीत सीखने के संबंध में मुझसे प्रश्न किया तब मैंने बहुत विश्वास के साथ बता दिया कि मैं रामा से सीखती हूँ। जब उन्होंने सुनाने का अनुरोध किया तब मैंने रामा का वही भजन ऐसे विचित्र भाव भंगिमा से सुना दिया कि वे अवाक हो गए। उस पर भी जब उन्होंने मेरे सेवक गुरु रामा को अपने से बड़ा और योग्य गायक नहीं माना तब मेरा अप्रसन्न हो जाना स्वाभाविक था। रामा के बिना भी संसार का काम चल सकता है, ये हम नहीं मान सकते थे। माँ जब 10-15 दिन के लिए नानी के यहाँ जाती तब रामा को घर और बाबूजी की देखभाल के लिए रहना पड़ता था। बिना रामा के हम जाने के लिए किसी प्रकार भी प्रस्तुत नहीं होते, अतः वे हमें भी छोड़ जाती। बीमारी के संबंध में रामा से अधिक सेवापरायण और सावधान व्यक्ति मिलना कठिन था। एक बार जब छोटे भाई के चेचक निकली तब वो शेष को लेकर ऊपर के खंड में एक तरह से रहा कि कोई भाई का स्मरण ही नहीं आया। रामा के सावधानी के कारण ही मुझे कभी चेचक नहीं निकली एक बार, और उसी के कारण मैं एक भयानक रोग से बच सकी हूँ। इंदौर प्लेग फैला हुआ था और हम शहर से बाहर रहते थे। माँ और कुछ महीनों की अवस्था वाला छोटा भाई इतना बीमार था कि बाबूजी हम तीनों की खोज खबर लेने का अवकाश कम पाते थे। ऐसे अवसरों पर रामा अपने स्नेह से हमें इस प्रकार घेर लेता था और किसी अभाव की अनुभूति ही असंभव हो जाती थी। जब हम सघन आम की डाल के पड़े झूले पर बैठकर रामा की विचित्र कथाओं की बड़ी तन्मयता से सुनते थे, तभी एक दिन हल्के में ज्वर के साथ मेरे कान के पास गिलटी निकल आई। रामा ने एक बुढ़िया की कहानी सुनाई थी जिसके फूले पैर में से भगवान ने एक वीर मेढक उत्पन्न कर दिया था। मैंने रामा को एक समाचार देते हुए कहा, मालूम होता है कि मेरे कान से कहानी वाला मेढक निकलेगा। वह बेचारा तो सन्न रह गया। फिर ईंट के गर्म टुकड़े को गीले कपड़े लपेट कर उसने उसे कितना सेंका ये बताना कठिन है। सेंकते सेंकते वो न जाने क्या बड़बड़ाता रहता था, जिसमें कभी देवी, कभी हनुमान, कभी और भगवान का नाम सुनाई दे जाता था। 2 दिन और 2 रात तक मेरे बिछौने के पास से हटा ही नहीं। तीसरे दिन मेरी गिलटी बैठ गई। तब रामा को तेज बुखार चढ़ गया। उसके गिलटी निकली, चीरी गई और वो बहुत बीमार रहा, पर उससे संतोष था कि मैं सब कष्टों से बच गई। जब दुर्बल रामा के बिछौने के पास माँ हमें ले जा सकी तब हमें देखकर उसके सूखे होंठ मानो हंसी से भर गए, धंसी आंखें उत्साह में तैरने लगीं और शिथिल शरीर में एक स्फूर्ति तरंगित हो उठी। माँ ने कहा, तुमने इसे बचा लिया था रामा। जो हम तुम्हें न बचा पाते तो जीवन भर पछतावा रह जाता। उत्तर में रामा बढ़े हुए नाखूनों वाले हाथ से माँ के पैर छूकर अपनी आंखें पोंछने लगा। रामा जब अच्छा हो गया तब माँ प्रायः कहने लगी, रामा अब तुम घर बसा लो जिससे बाल बच्चों का सुख देख सको। भाई की बातें मोए नास पीटे अपनों खौ का करने हैं। मोरे राजा हरे बने रहें, जेई अपने रामा का नैया पार लगा दई हैं ही रामा का उत्तर रहता था। वो अपने भाभी बच्चों को लक्ष्य कर इतनी बातें सुनाता था कि हम उसके बच्चों की हवाई स्थिति में ही
परिचित नहीं हो गए थे, उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में पहचान गए थे। हमें विश्वास था कि यदि उसके बच्चे हमारे जैसे होते तो वो उन्हें कभी नासमिटा, मुझौसा आदि कहकर स्मरण न करता। फिर एक दिन जब अपनी कोठरी से लाठी, जूता आदि निकालकर और गुलाबी साफा बांधकर रामा आंगन में खड़ा हुआ, तब हम सबसे बहुत शभीत हो गए, क्योंकि ऐसी सज-धज में तो हमने उसे कभी नहीं देखा था। लाठी पर संदेह भरी दृष्टि डालकर मैंने पूछ ही लिया क्या तुम उन बाल बच्चों को पीटने जा रहे हो रामा? रामा ने लाठी घुमाकर हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ राजा भैया, ऐसे दइयों नाश पिटन कह। पर रामा चला गया और न जाने कितने दिनों तक हमें कल्लू की माँ के हाथों से बचने के लिए नित्य नवीन उपाय सोचने पड़े। हमारे लिए अनंत और दूसरे के लिए कुछ समय के उपरांत एक दिन सवेरे ही केसरिया साफा और गुलाबी धोती से सजा हुआ रामा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और राजा भैया पुकारने लगा। हम सब गिरते पड़ते दौड़ पड़े, पर बरामदे में सहम कर अटक गए। रामा तो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लाल धोती का कचौटा लगाए और हाथ में चूड़े और पांव से पैंजन पहने हुए घूंघट वाली स्त्री खड़ी थी। उसने हमें एक साथ ही उत्सुक और सशंकित कर दिया। मुन्नी अब रामा के कुर्ते को पकड़कर झूलने लगी। तब नाक के नोक को छू लेने वाली घूंघट में से दो तीक्ष आंखें उसके कार्य का मूक विरोध करने लगीं। नन्हे जब रामा के कंधे पर आसीन होने के लिए जिद करने लगा, तब घूंघट में छिपे सिर में एक निषेध सूचक कंपन जान पड़ा, और जब मैंने झुककर उस नवीन मुख को देखना चाहा, तब वो मूर्ति घूम कर खड़ी हो गई। भला ऐसे आगंतुक से हम कैसे प्रसन्न हो सकते थे? जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे रामा की अंधेरी कोठरी में महाभारत के अंकुर जमते गए और हमारे खेल के संसार में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ती गई। हमारे खिलौनों के नगर बसाने के लिए रामा विश्वकर्मा भी था और मैं दानव भी, पर वह अब अपने गुर कर्तव्य के लिए अवकाश नहीं पाता था। वो आया नहीं कि घूंघट वाली मूर्ति पीछे पीछे आ पहुंची और उसके मूक असहयोग से हमारा और रामा का ही नहीं, गुड्डे गुड़ियों का भी दम घुटने लगता था। इसी से एक दिन हमारी युद्ध समिति बैठी। राजा को ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए, अतः मैं मेज पर चढ़कर धरती तक न पहुंचने वाले पैर हिलाती हुई विराजी मंत्री महोदय कुर्सी पर आसीन हुए और सेनापति स्टूल पर जमे। तब राजा ने चिंता की मुद्रा में कहा, रामा, इसे क्यों लाया है? मंत्री ने गंभीर भाव से सिर हिलाते हुए दोहराया, रामा, इसे क्यों लाया है? और सेनापति महोदय ने न सकने वाले तैरते हुए बोले, सच है, इसे कौन लाया है? फिर इस विचित्र समिति में सम्मत से निश्चित हुआ कि जो जीव हमारे एक छत अधिकार की अवज्ञा करने आया है, उसे न्याय की मर्यादा के रक्षार्थ दंड मिलना ही चाहिए। ये कार्य नियमानुसार सेनापति को सौंपा गया। रामा की बहू जब रोटी बनाती, तब नन्हे बाबू चुपके से उसके चौके में के भीतर बिस्कुट रख आता। जब वो नहाती, तब लकड़ी से उसकी सूखी धोती को नीचे गिरा देता। इस प्रकार न जाने कितने दंड उसे मिलने लगे, पर उसकी ओर से न कोई क्षमा याचना हुई, न संधि का प्रस्ताव आया। केवल वह अपने विरोध में और अधिक दृढ़ हो गई और हमारे अपकारों का प्रतिशोध बेचारे रामा से लेने लगी। उसके सांवले मुंह पर कठोरता का अभेद अनगुंठन पड़ा ही रहता था और उसकी काली पुतलियों पर से क्रोध की छाया उतरती ही न थी। इसी से हमारे ही समान अबोध रामा पहले हतबुद्ध हो गया, फिर खिन्न रहने लगा और अंत में विद्रोह कर उठा। कदाचित उसकी समझ में नहीं आता था कि वो अपना सारा समय और स्नेह उस स्त्री के चरणों में कैसे रख दे, और रख दे तो स्वयं जिए कैसे। फिर एक दिन रामा की बहू रूठकर मायके चल दी। रामा
तो मानो उसकी अप्रिय बंधन से मुक्ति पाई, क्योंकि वो हमारी अद्भुत सृष्टि का फिर वही चिर प्रसन्न विधाता बनकर बहू को ऐसे भूल गया जैसे वो पानी की लकीर थी। परमा को अन्याय का कोई भी रूप असह्य था। रामा अपनी पत्नी को हमारे पुराने खिलौने के समान फेंक दे, ये उन्हें बहुत अनुचित जान पड़ा। इसलिए रामा को कर्तव्य ज्ञान संबंधी विशद और जटिल उपदेश मिलने लगे। इस बार रामा के जाने में वही करुण व्यवस्था जान पड़ती थी जो उस विद्यार्थी में मिलती है जिसे पिता के स्नेह के कारण मास्टर से पिटने जाना पड़ता है। उस बार जाकर फिर लौटना संभव न हो सका। बहुत दिनों के बाद पता चला कि वो अपने घर बीमार पड़ा है। माँ ने रुपये भेजे, आने के लिए पत्र लिखा, पर उसे जीवन पथ पर हमारे साथ इतनी ही दूर आना था। हम सब खिलौने रखकर शून्य दृष्टि से बाहर देखते रह जाते। नन्हे बाबू सात समुद्र पार पहुंचना चाहता था, पर उड़ने वाला घोड़ा न मिलने से यात्रा स्थगित हो जाती थी। मुन्नी अपने रेल पर संसार भ्रमण करने को विकल थी, पर हरी लाल झंडी दिखाने वाले के बिना उसका चलना ठहरना संभव नहीं हो सकता था। मुझे गुड़ियों का विवाह करना था, पर पुरोहित और प्रबंधक के बिना शुभ लगन टलती चली जाती थी। हमारी संख्या 4 तक पहुंचने वाला छोटा भैया 2.5 वर्ष का हो चुका था और हमारे निर्माण को ध्वंस बनाने के अभ्यास में दिनों दिन तत्पर होता जा रहा था। उसे खिलौने के बीच में प्रतिष्ठित कर हम सब बारी बारी से रामा की कथा सुनाने के उपरांत कह देते थे कि रामा जब गुलाबी साफा बांधे लाठी लिए हुए लौटेगा तब हम गड़बड़ न कर सकेंगे। पर हमारी कहानी के उपसंहार के लिए भी रामा कभी न लौटा। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि राजा भैया कहलाने का हठ स्वप्न सा लगता है। बचपन की कथा कहानियाँ कल्पना जैसी जान पड़ती हैं और खिलौना के संसार का सौंदर्य भ्रांत हो गया है। पर रामा आज भी सत्य है, सुंदर है और स्मरणीय है। मेरे अतीत में खड़े रामा की विशाल छाया वर्तमान के साथ बढ़ती जाती है, निर्वाक, निस्तंद्र पर स्नेह तरल। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ।